पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, माइनपाई $314,159, एक्सचेंज पाई 0.40 यूएस डॉलर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, एक पाई का दो वैल्यू कैसे होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है आज के समय में। और इस डुअल वैल्यू सिस्टम को दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि ये वैल्यू मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, असंभव है। अगर ऐसा होगा तो पाई नेटवर्क का प्रोजेक्ट ये फेल हो जाएगा। तो लोगों की अपनी अलग अलग धारणा बनी हुई है। लेकिन पाई का व्हाइट पेपर क्या कहता है, प्राइमरी सोर्स क्या कहता है इस बारे में, ये हम दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बहुत नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन वाला वीडियो ये है दोस्तों। आप लोग पूरे लास्ट तक देखना और समझने की कोशिश करना क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। उससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों मेरा चैनल बना हुआ है फैपू प्लानर के नाम से टेलीग्राम पर। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हो तो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। वहां मैं काफी एक्टिव रहता हूं। जो भी पाई से रिलेटेड संबंधित जो भी अपडेट आता, न्यूज आता, सब कुछ को मैं वहां शेयर करता हूं। तो आप लोग भी दोस्तों अप टू डेट रहोगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो सर्च भी करोगे टेलीग्राम एप्लीकेशन में तो फैपू प्लानर नाम का चैनल आप लोग को दिखेगा। अब आते हैं सीधे टॉपिक पर। दोस्तों, पाई नेटवर्क एक मेरिटोक्रेटिक मेगा प्रोजेक्ट है। मेरिटोक्रेटिक मेगा प्रोजेक्ट है, इसका मतलब क्या है? जो शब्द मैं इस्तेमाल किया हूं अभी, मेरिटोक्रेटिक, दोस्तों इसका हिंदी में जो मतलब है ना, अगर हिंदी शब्दकोश में इसका मतलब निकालोगे, इसका मतलब होता, अर्थ होता है योग्यता आधारित, मेरिटोक्रेटिक। अब आप लोग सोचोगे सर ये क्या है मेरिटोक्रेटिक, ये क्या लेकर आ गए हो नया? दोस्तों ये मैं लेकर नहीं आया हूं, ठीक है। आप लोग को आगे पता चलेगा कि ये कहां से आया है ये शब्द। मेरिटोक्रेटिक मेगा प्रोजेक्ट है, इतना आप लोग समझो। अब आप में से जो लोग पाई के डुअल वैल्यू में विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। मैं केवल आप लोगों को मौजूदा जो आंकड़े हैं वो सिर्फ बता रहा हूं। और एक बात दोस्तों जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि पाई नेटवर्क का सिस्टम बिटकॉइन का सिस्टम से और बेहतर बनाया जा रहा है। पाई का कंट्रोल करने वाले मुट्ठी भर लोग या वेल नहीं होंगे, ये इसका एम भी है दूसरा, किसका? पाई नेटवर्क का। जैसे कि बिटकॉइन के साथ है। बिटकॉइन के साथ क्या है? 85% बिटकॉइन 5% लोगों के हाथों पे है आज। वही बिटकॉइन को दोस्तों चला रहे। आम लोगों के पास बिटकॉइन नहीं है, बट पाई नेटवर्क ऐसा ना हो, इसी चिंता के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया गया कि दूसरा बिटकॉइन पाई नेटवर्क ना बने, ठीक है। तो पाई मुट्ठी भर लोगों के हाथों पे ना चला जाए। और इस बात का क्लैरिफिकेशन पाई कोर टीम ने अपने व्हाइट पेपर में भी दिया है। और डॉक्टर निकोलस जो इस प्रोजेक्ट के फाउंडर है, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में, अपने स्पीचेस में कई बार बोला है। और अभी रिसेंट में भी आकर बोलकर गए कि पाई का जो वैल्यू है ये कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन या पीपल नहीं बनाएगा, या कोई कंपनी नहीं बनाएगा, लॉट ऑफ पीपल मिलकर इसका कीमत बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये बिटकॉइन तो नहीं है, बिटकॉइन बनना नहीं देना चाहते हैं डॉक्टर निकोलस इस प्रोजेक्ट को। ये कॉन्सेप्ट यहां से हो गया क्लियर। और दूसरी तरफ आप लोग को मालूम है कि पाई करेंसी है, मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा है, ठीक है। और बिटकॉइन का हाल क्या है? वो एक एसेट बनकर है, ठीक है। तो चलो अब आते हैं मेन जो टॉपिक है उस पे। देखो, व्हाइट पेपर में इस बात पर जोर दिया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि पाई मेरिटोक्रेटिक मतलब योग्यता आधारित है। अब आप लोग बोलोगे सर मेरिटोक्रेटिक का मतलब समझाओ। शब्द का अर्थ तो हिंदी में पता चल गया, आपने बता दिया, योग्यता आधारित। इसका मतलब क्या, थोड़ा डेफिनेशन के साथ बताओ। दोस्तों देखो, मेरिटोक्रेटिक एक ऐसा सिस्टम या सोशल स्ट्रक्चर है जिसको हम सामाजिक संरचना कहते हैं।
वो है। और जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज जैसे कि व्यक्तिगत क्षमता, अचीवमेंट, उपलब्धि और कंट्रीब्यूशन, योगदान के आधार पर रिवॉर्ड, पुरस्कार और अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करता है, ना कि वेल्थ मतलब धन और सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति और फैमिली रिलेशनशिप जैसे अन्य फैक्टर के बेसिस पर। ये पाए का जो रिवॉर्ड है, जो अपॉर्चुनिटी है, ऐसे लोगों को यह प्रदान नहीं करता। यह है दोस्तों मेरिटोक्रेटिक का मतलब मेरिटोक्रेटिक का अर्थ यहां सिंपल से यह है कि ये कोई धनवान व्यक्ति या कोई वेल जिसका समाज में स्थिति बढ़िया हो, सोशल स्टेटस हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। मेरिट के बेस पे रिवॉर्ड मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मेरिटोक्रेटिक का मतलब यह है और इसी बेसिस पर पाई नेटवर्क का दोस्तों निर्माण किया गया था। क्लियर यहां तक? अब देखो आपके सामने में व्हाइट पेपर में जो कोट किया गया है, एकदम उस चीज को यहां लगा रहा हूं। इंग्लिश में लिखा गया है, आपके सामने में। पहले पढ़ देता हूं इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में इसका अनुवाद बताऊंगा। लिखा गया देखो, इन पाई देयर इज नो नीड फॉर माइनिंग पूल्स सिंस once a day everyone who contribute gets a meritocratic distribution of new pie। एकदम साफ साफ लिखा गया है, ये आपके सामने में व्हाइट पेपर का है दोस्तों, प्राइमरी सोर्स है। इसका हिंदी में मतलब है पाई में माइनिंग पूल की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन में एक बार योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नए पाई का मेरिटोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब योग्यता आधारित वितरण मिलता है। समझ गए? मतलब आपका योगदान से ही आपको पाई मिलता है, यह चीज बताया जा रहा है। तो यहां एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि पाई जो दिया जा रहा है लोगों को, वो उसके मेहनत के बल पे, उसके योगदान के बेस पर पाई लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन जो एक्सचेंज में जो पाई है, वहां क्या सीन है? एक्सचेंज में दोस्तों कंट्रीब्यूशन नहीं लग रहा, वहां लोग पैसे से खरीदते हैं। समझो इस चीज को, वहां लोग पैसे से खरीदते हैं। तो भले ही जो वेल है ना, वो एक्सचेंज पर एक पाई को एग्जांपल से समझा रहा हूं, एक पाई अगर $1 की कीमत से भी अगर 300 मिलियन पाई भी खरीद ले, फिर भी उनकी $300 मिलियन की टोटल एसेट होगी, 300 मिलियन की। और $300 मिलियन की टोटल एसेट को हमारा जो कंट्रीब्यूशन वाला पाई है, पाई नेटवर्क के मेन इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूशन से हासिल किए गए केवल 955 पाई के बराबर ही होगा। समझ लो इस चीज को दोस्तों। तो अब सवाल उठता है कि सर फिर पाई को लिस्ट ही क्यों किया गया क्वेश्चन में, है ना? ये सवाल उठता है। तो दोस्तों पाई को एक्सचेंज में लिस्ट करने का जो सबसे बड़ा जो कारण है, पर्पस है, उसे जान लो। पाई को एक्सचेंज में लिस्ट करने का मेन पर्पस पाई को दुनिया से परिचित कराना है और स्टार्टिंग लिक्विडिटी बनाना है, ना कि पायनियर्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पाई को जमा करके इसका फायदा उठाने के लिए किया गया है। अगर पायनियर्स और कोर टीम मिलकर इकोसिस्टम के निर्माण में योगदान करते हैं, तो एक्सचेंज से पाई खरीदने वाले ऑर्डिनरी यूजर्स जो नॉन पायनियर्स है, इकोसिस्टम के निर्माण के लिए आवश्यक जो जरूरी लिक्विडिटी उत्पन्न करने का एक साधन नहीं है। समझ गए? एकदम इजी समझा रहा हूं दोस्तों, सरल भाषा में समझा रहा हूं आप लोगों को। तो एक्सचेंज से पाई आपको अमीर बना सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका कीमत अगले कुछ वर्षों में बढ़ेगा भी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों क्योंकि देखो कोर टीम एक्सचेंज पर पाई की कीमत को आसमान छूने नहीं देगा। वे पाई को एक्सचेंज में कंट्रोल और इंजेक्ट करना वो जारी रखेगा, ताकि पाई की कीमत एक निश्चित प्राइस
सीमा के भीतर रहे। ये कोर टीम का एक टारगेट वो लेकर चल रहे अपना। तो क्या एक्सचेंज हमारा पाई इकोसिस्टम है? यह भी एक सवाल है। एक्सचेंज जो है क्या ये एक पाई इकोसिस्टम है? तो हां, एक्सचेंज एक्सटर्नल इकोसिस्टम या पाई नेटवर्क का पार्टनर है, बाहरी इकोसिस्टम या पाई नेटवर्क का पार्टनर है, जिनका उद्देश्य पाई नेटवर्क के मेन इकोसिस्टम के निर्माण के लिए जरूरी जो स्टार्टिंग फेज में लिक्विडिटी उत्पन्न करना है, ये है। ठीक है, पाई नेटवर्क नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, ये बात आप लोग याद रखो। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने का स्थान नहीं है दोस्तों। जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया, कई लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को मूर्ख बना करके कम कीमतों पे पाई को खरीदा है और खरीद करके जमा करके डंप कर दिया है एक्सचेंजों पे और प्रॉफिट कमाया है। कोई शक की बात नहीं इसमें, लेकिन वो केवल उसी समय के लिए ही लकी थे। ठीक है, क्योंकि कई पायनियर्स, आप लोग को बता रहा हूं, कई पायनियर्स पाई नेटवर्क के विजन और मिशन को नहीं समझते हैं और अपना पाई एक्सचेंज को बेच देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे उन सबको इसका एहसास होगा, समझो, होगा एहसास आज ना कल। तो डुअल वैल्यू सिस्टम उन पायनियर्स को फेयरनेस, मतलब निष्पक्षता जिसको बोलते हैं ना, वो प्रदान करेगा। डुअल वैल्यू सिस्टम, जिन्होंने इकोसिस्टम में बहुत योगदान दिया है। सब कुछ पाई स्मार्ट ट्रांजैक्शन में प्रोग्राम किया गया है। इसमें सब कुछ किया गया, देख लो आप, इसमें रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों आप लोग को बोलना चाहता हूं, ये जो पूरा सिस्टम है हमारा पाई नेटवर्क का, ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट है। व्हाइट पेपर और सोर्स कोड जो गिटहब है, इसको समझकर अपनी कन्फॉर्मिस्ट मानसिकता को बदले। एक्सचेंज पर पाई लालची पायनियर्स के लिए जगह नहीं है, इसलिए बुद्धिमान पायनियर्स बने, चतुर पायनियर्स बने। आज की इस वीडियो में यही चीज आप लोग को बताने के लिए मैं कोशिश किया हूं। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों समझ आया होगा मेरी बात। तो अब बस इतना ही इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों जाकर के बिल्कुल ज्वाइन करिए मेरा फैपू प्लानर के नाम से। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं।